रेड पड़ना चालू हो गया। हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े ठिकानों पर शनिवार को आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर चलने की सूचना मिली है। इस छापेमारी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग को सूचना है कि हवाला के माध्यम से रुपयों का लेन देन हुआ है। रेड पड़ना चालू हो गया। हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का। कोई बात नहीं, देखते। सुनील श्रीवास्तव सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी हेमंत सोरेन के कैबिनेट मंत्री के भाई के घर पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत विभाग के कई इंजीनियरों के ठिकानों पर जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के मामले को लेकर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई को हम यह मानते हैं कि भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। विधानसभा का चुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी को सामने दिख रहा है, तो ये कभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर, कभी विपक्ष के नेताओं के जो पीएस हैं उनके ऊपर, जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर आईटी और ईडी का रेड करवा करके एक भय का माहौल भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न करना चाहती है और उन्हें यह लगता है कि इस भय से हम डर जाएंगे और जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है वो आईटी और ईडी का सहारा लेकर के वो चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहले भी खदेड़ने का काम किया और इस बार के विधानसभा के चुनावों में भी पूरी तरह नकारने का काम करेगी। हम आईटी से, ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम में सात्विकता है और जिस व्यक्ति में सात्विकता होती है, जिन लोगों में सात्विकता होती है, वो ऐसे लोगों से डरा नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये डर का लाख माहौल खड़ा करें, हम उन डर के माहौल को चीर करके आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, जिससे पहले आयकर विभाग द्वारा सीएम के निजी सचिव के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। भाई, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है भ्रष्टाचार के, कोई आपके खिलाफ ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है या अपने आय से अधिक संपत्ति जुटाने का ट्रेल है, तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। और ये इलेक्शन का समय है, इस समय तो सारी एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट पर रहती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हवाला के ज़रिए पैसे का ट्रांजैक्शन इधर उधर होने की सूचना ऐसे भी मीडिया सर्कल में फैलती रहती हैं। तो इन सब में ये दबिश को देखना होगा। अब इनकम टैक्स क्या फाइनली बताती है कि किन कारणों से रेड किया गया है और क्या वहाँ मिला, ये तो विस्तृत प्रतिक्रिया उनके रेड्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ही देना चाहिए। लेकिन इलेक्शंस में किसी भी सूरत में फंड्स का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और जहां भी एजेंसियों को सबूत मिलता है, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है, ये एनडीए का शासनकाल है और यहाँ जब एजेंसी को जैसे सबूत मिलते हैं वो कार्रवाई करती है।